हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल डेविड डाटा में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन डेफिनेटली दबाइए। और सबसे पहले रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले मैं इसका बेसिक डाटा का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, तभी आगे रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट पे जाएंगे हम। ये बेसिकली एक सेल्स रजिस्टर है कंपनी का। इसमें हमें ऑर्डर आईडी दिया है, ऑर्डर डेट दी है, शिपमेंट डेट, शिपमेंट मोड और कस्टमर नेम, सेगमेंट दिया है। सेगमेंट इन द सेंस कंज्यूमर को सेल किया है, कॉर्पोरेट कंपनी को सेल किया है, होम ऑफिस को। देखो डाटा समझ लेते हैं, तभी रिपोर्ट बनाने में आसानी होगी। देखो, अगर कोई कंपनी सेल कर रही है, वो सेल किसको कर सकती है? तो डायरेक्ट डीलर को करेगी, डीलर या डायरेक्ट आउटलेट पे कर रही है, उसके खुद के आउटलेट हैं, खुद के जैसे रिलायंस रिलायंस फ्रेश है, उसके खुद के आउटलेट होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रही है, तो ये कैटेगरी है कंज्यूमर की। और किसी कॉर्पोरेट में वो कर रहे हैं, अगर मतलब सेल कर रहे हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरी कंपनी पेंट बनाती है, तो वो रिटेलर के लिए भी करती है, किसी डीलर को दे दिया, वो रिटेलर के पास जाता है डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद कॉर्पोरेट कंपनी जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ कोई बिल्डिंग बना रही है, उसकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है 20-25 मंजिल की, वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका, सब कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं, वो बिल्डर होते हैं, जो बेसिकली वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को दे देते हैं, तो वो कॉर्पोरेट फील्ड में आ जाएगा, कॉर्पोरेट कैटेगरी सेगमेंट में, ठीक है। कंट्री कौन सी है, कौन सी सिटी है जो सेल हुई है, सेल कौन सी सिटी में हुई है, स्टेट कौन सा है, पोस्टल कोड, रीजन 4 रीजन दिए, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और हर एक प्रोडक्ट की आइडिया होती है। किसी भी कंपनी में जब आप ईआरपी खोलोगे, जहाँ पर स्टॉक किसी में भी मेंटेन हो सकता है, ईआरपी में, सैप में, ठीक है। और आपका उसमें भी हो सकता है ओरेकल में। तो उसमें जब प्रोडक्ट खोला जाता है, उसकी एक आईडी भी खोली जाती है। अब आप प्रोडक्ट को आप दो तरह से सर्च कर सकते हो, या तो आईडी आपको बताओ या फिर नेम, प्रोडक्ट नेम से। जैसे प्रोडक्ट आईडी है FURBO, और ये आईडी लिखी है 798। और इसका प्रोडक्ट का नेम है बुश सोमरसेट। तो या तो आप सर्च करना है, अगर आपको प्रोडक्ट, तो BUSH करके कर सकते हो, या सीधा प्रोडक्ट आईडी डाल सकते हो। तो उसमें क्या होता है मैं बताऊँगा आपको। अगर जैसे सैप है, सैप में आपको अब इतनी चीज़ें तो याद रहेगी नहीं, इतना बड़ा है, ठीक है ना नाम। तो उसमें क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं, और जैसे ही आप BUSH टाइप करोगे ना, तो आपको ये, अब जैसे इसमें एक्सेल में भी मिल जाएगा आपको, जैसे ये बुश, मैं ये एल्डन सर्च करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को नाम याद है एल्डन, तो मैं स्टार लगाऊंगा, ELDON, ठीक है, और स्टार प्रेस करूंगा, तो एल्डोन जिसमें होगा। अब मुझे एल्डोन पता है, और साथ में 100 पता है, ठीक है ना, एल्डोन 100 है, तो मैं 100 टाइप करूंगा और फिर स्टार लगा दूंगा। तो ये देखो, उसी पर्टिकुलर को इसने उठा लिया। तो ये चीज़ें हैं सेल, ये एक फीचर बता दिया मैंने। अगर जिसको नहीं पता, तो देखो इतने सारे प्रोडक्ट में मेरे को सपोज 10x ये वाला प्रोडक्ट है, मेरे को इसमें पता है 10x, और साथ में कारपेट्स, ये 2 वर्ड पता है मेरे को इतने लंबे नाम में से। तो मैं करूँगा TE स्टार लगाऊंगा, TENEX 10x, और क्या था, कारपेट था, कारपेट, फिर आगे ना 10x कारपेट कर दिया ना, 10x कारपेट दोबारा कर देता हूँ मैं जाके, स्टार लगाएंगे, 10x दोबारा स्टार और कारपेट, ये स्टार लगेंगे। देखो ये सर्च कर लिया इसने, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। सेल कितनी हुई है, क्वांटिटी कितनी है, कितना परसेंट डिस्काउंट है, और प्रॉफिट कितना है। तो डिस्काउंट अगर देखा जाए, हम इस पे कितना डिस्काउंट है, 0% है, यहाँ 45% डिस्काउंट है। तो दिस इंटू 45%, तो डिस्काउंट की वैल्यू आ गई यहाँ पर। डाटा हमें समझ में आ गया। अब इसकी रिपोर्ट्स बनानी है हमें, और रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमारे पास ये मैंने कुछ रिपोर्ट्स तैयार करी हैं यहाँ पर, रिपोर्ट के फॉर्मेट जो कि हमें बनाने हैं। अब देखो, इतने से डाटा से हम कितनी तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं, ये सारी रिपोर्ट है हमारी,
क्या क्या चीज़, नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स। ये देखिए, ये सिर्फ इस डेटा से बनाई है मैंने, इसका फॉर्मेट बनाया। अब रिपोर्ट हम अब बनाएंगे, तो अभी सिर्फ फॉर्मेट बनाया है। देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स लेंगे। इस डाटा का मैट्रिक्स क्या है? तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है, ये सेल का डाटा है। एक रो मीन्स एक सेल, ठीक है ना, हर रो में एक सेल है। तो मैं ऑर्डर वाले शीट को आगे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ टोटल रिकॉर्ड कितने में, टोटल सेल कितनी हुई है। तो मैं करता हूँ काउंट ए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ना जूम कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मेरे पास आया था कि भाई आपकी जो वीडियो है इसमें फॉर्मूले ढंग से दिखाई नहीं देते, जूम नहीं होता इस वजह से। ठीक है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे काउंट ए, राइट। अब हम पूरा का पूरा यहाँ से लेके जहाँ से ऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं, सेल स्टार्ट हो रही है, और यहाँ तक नीचे तक एंटर कर देंगे। तो टोटल सेल काउंट है कितनी, 9,994 आइटम्स वो सेल्स बिल हुए हैं। ठीक है, टोटल सेल वैल्यू कितनी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ NOS। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लिखी है ना, तो वैल्यू से कंफ्यूज जाएंगे कि इतना अमाउंट होगा, ये अमाउंट नहीं है, NOS नंबर सही है। ठीक है, टोटल सेल कितनी हुई है, तो टोटल सेल निकालने के लिए क्या हो सकता है, देखो जैसे मैंने इसका सम किया है, सेल वैल्यू यही है ना, R नंबर कॉलम में इसको टोटल सम कर दिया मैंने, 2,29,000, 22,97,000। या तो मैं यहाँ एजिकल टू का फॉर्मूला लगा के और ऑर्डर्स पे आऊँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा, टोटल सेल ये हो गई। या फिर हम कर सकते हैं सम और यहाँ पर आके और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा यहाँ तक, ठीक है। वट एवर जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, तो सिमिलरली इजिकल टू ऑर्डर्स पे गए और ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। एवरेज डिस्काउंट कितना है, तो हम डिस्काउंट का एवरेज देख लेते हैं, AVERAGE एवरेज, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। 32 रुपये 28 पैसे की टोटल एवरेज आ रही है, पर इनवॉइस 32 रुपये का एवरेज डिस्काउंट आ रहा है, राइट। तो हमारी पहली मैट्रिक्स रिपोर्ट तैयार हो गई, ठीक है। तो हम मेंशन करते हैं मैट्रिक्स रिपोर्ट, राइट, सेल्स बाय कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी आ रही है हमारी, हम चेक करते हैं कैटेगरी कहाँ पर है, कैटेगरी CA कैटेगरी में कितने टाइप के हैं, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। तो फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी, टोटल सेल कितनी है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा कौन सा, सम इफ का, SUMIF, सम इफ। और अब हम जाएंगे, ठीक है, सम इफ में अब सबसे पहले हम क्राइटेरिया जो है उसकी रेंज, क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करेंगे पूरी, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया हमारा है कैटेगरी, मतलब कि फर्नीचर, और फिर हमारा सम रेंज क्या है, सेल, सेल हमारी सम रेंज है। तो टोटल ये आ गया, टेक्नोलॉजी 8,36,000, ऑफिस सप्लाई 7,19 और 7,41 फर्नीचर। देख लेते हैं टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल है 22,97,201, 22,97,201। ओके, तो बिल्कुल ओके है हमारा, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट, यहाँ भी हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू चाहिए हमें, तो हम लगाएंगे सम इफ, और जाएंगे हम ये सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, कैटेगरी के बाद हम जाएंगे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के बाद हमें प्रॉफिट सेलेक्ट करना है, प्रॉफिट की सम रेंज प्रॉफिट है हमारी, और उसको कॉपी और पेस्ट कर देंगे नीचे तक, राइट। हमारा ये कंप्लीट हो गया।
इसके बाद सेल बाय रीजन, सेल्स बाय रीजन। अब रीजन वाइज सेल लेते हैं हम। रीजन कहाँ आ रहा है हमारे पास, रीजन ये आ रहा है, हर रीजन है हमारे पास। तो सिमिलरली सेम फॉर्मूला लगेगा, सम इफ क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी, रीजन, ठीक है। और सेलेक्ट करेंगे हम ईस्ट, रीजन सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया है हमारा, और सेल है हमारी सम रेंज। तो ये सेल वाला कॉलम पूरा का पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेल हमारी सेम आएगी, देखो चाहे रीजन वाइज लें या कैटेगरी वाइज लें, 22,97,000। और प्रॉफिट हमारा सिमिलरली बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर सेल का कॉलम जो है, सम रेंज हमारी सेल है आर, और प्रॉफिट लेना है तो मुझे प्रॉफिट में सम रेंज क्या रहेगी, यू। ये देखो ये कॉलम है यू, तो मैं सीधा जाके यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज कर देता हूँ, आर की जगह यू कर देता हूँ। तो ये प्रॉफिट कितना, 2,86,000। यहाँ प्रॉफिट कितना था, 2,86,000। कैटेगरी हुआ या रीजन हुआ, रीजन दोनों का सेम आएगा, राइट। अब टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल, ठीक है, टॉप 5 प्रोडक्ट की सेल। अब वो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, हम लगाते हैं पिवट टेबल। ऑल्ट, देखो पिवट टेबल कैसे लगाते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल, और उसके बाद यहाँ पर हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, पिवट लगाना है हमें इस डाटा पे, नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करना है। तो हमें प्रोडक्ट वाइज, देखो हम पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट नेम, और फिर उसके बाद टोटल सेल, सबसे ज़्यादा सेल से लेके टॉप 5 लेना है हमें, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, राइट। और उसके बाद हमें लेना है सेल्स, और सेल्स को हम उठा के यहाँ ले आएंगे। तो ये हमारी सेल आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्ट 80, फिल्टर कर लिया इसको हमने, फिल्टर लगा लिया। अब राइट क्लिक करेंगे और ऊपर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा से, ठीक है, टॉप 5 सेलेक्ट करेंगे हम, 1 2 3 4, सबसे ऊपर वाले टॉप 5 इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हमारी ये रिपोर्ट भी तैयार होगी, 5वीं रिपोर्ट है, टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल ऑफ, ये हमारी चौथी रिपोर्ट तैयार होगी, ठीक है। तो अभी रिपोर्ट, ये जो वीडियो लंबी हो जाएगी, और भी इसके अलावा अगर आप देखोगे, हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 रिपोर्ट हो रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए, सपोर्ट करो मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करो। अगर कमेंट में भी लिखो अगर कोई वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो, ठीक है, चलो।